अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सैलाब सरे फहरिस्त है। वो पाकिस्तान की वादी जो खुशगवार हुआ करती थी, जहाँ हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, आज वो पानी में डूबी हुई है। तूफ़ानी बारिशों की वजह से बेशतर मकामात पर शदीद सैलाबी सूरत हाल है। न जाने खुदा हमसे कितना नाराज़ है कि एक आफत जाती नहीं है कि दूसरी आफत पहले तैयार खड़ी होती है। बारिशें जिनको खुदा की रहमत कहा जाता था, आज वही बारिशें सबके लिए जहमत बन गई हैं। पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 जून से लगातार तूफ़ानी बारिशों की वजह से 1000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और 11,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं बचे, खाने के लिए खाना नहीं है, उनकी फसलें सब ख़राब हो चुकी हैं और उनके घर का कीमती सामान सब ये सैलाब बहा के ले गया है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस सूबे को नुकसान हुआ है वो बलूचिस्तान में है। ये जो आप सारी क्लिप्स देख रहे हैं, ये इन्हीं इलाकों के लोगों की हैं जिन्होंने सैलाब की वजह से अपना घर, माल मवेशी और यहाँ तक कि अपनी औलादें भी खो दी हैं। पंजाब के बाज़ इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जहां बस्तियां की बस्तियां ही उजड़ गई हैं। लोग खुले आसमानों के नीचे आ गए हैं। जेहलम में 50 से ज़्यादा देहात डूबे हुए हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं। वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई पानी ना हो। डेरा गाजी में सैलाबी रेलों ने भी कम तबाही नहीं मचाई। गुजरावाला में तो सैलाब ने दाखिल होने की वजह से 15 लाख एकड़ की फसलें ख़राब होने का खदशा है और 140 देहात को तो हसास करार दिया गया है। लुढ़ गई था, सारे नुकसान थी गए, सारा माल लुढ़ गए, सारे मकान ढह गए। बल्कि माल का नहीं, हमारा ज़िंदगी का सारा सरमाया जो रहने की जगह थी, छत वगैरह, वो भी नहीं। पंजाब में सैलाब की वजह से होने वाली तबाही का अंदाज़ा आप इन वीडियो से लगा सकते हैं। आज पाकिस्तान को जिस मुसीबत से गुज़रना पड़ रहा है, इसमें हमारे अपने अमाल ही शामिल हैं। अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जो मर्ज़ी कर लें, हम अल्लाह की बगावत करें, वालिदैन की नाफरमानी करें, औरतें बेपर्दा हों, गाने सुनें, लेकिन अल्लाह हमें माफ़ कर देगा क्योंकि हम मुसलमान पैदा हुए हैं। इसलिए हमारे पास ये जो सैलाब आया है, ये एक अज़ाब होने के साथ साथ एक आजमाइश भी है कि हम इसमें कैसा बिहेव करते हैं। पाकिस्तान को इसका मुकाबला मिलकर करना होगा, तभी हम इस अज़ाब से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है। इस इमदाद में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने सैलाब मुतासरीन लोगों से ख़ुद मुलाकात की और उन्हें बहुत सा माल इमदाद किया। रेस्क्यू 112 ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने जगह जगह कैंप लगाए, लोगों को एक महफूज जगह दी और वहाँ पर उनको भिजवाया। फोर्सेस ने अपने कई जहाज़ दिए, लोगों के उस जहाज़ों के ज़रिए खाने का सामान भिजवाया गया। मुल्क में जगह जगह कैंप लगा दिए गए हैं और उसमें लोग अपनी हैसियत के मुताबिक डोनेशन कर रहे हैं और वो सैलाब ज़दगान तक पहुँचाया जा रहा है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें जल्द अज जल्द इस सैलाब से निकाल दे, और जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और आप लोगों से भी जितना हो सकता है आप उनकी मदद करें, उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक आजमाइश है और इसको हम लोगों ने सब्र और हिम्मत के साथ ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।